महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मंत्रालय ने गलत तरीके से या मनमानी करके वर्कर को काम से निकालने के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। नए नियमों में दृढ़ता से कहा गया है कि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करना इनजस्टिस यानी अन्याय या मनमाना माना जाएगा। यदि कर्मचारी मंत्रालय में अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है और वो शिकायत सच साबित होती है तो ऐसे मामलों में नियोक्ता पर यानी एम्प्लॉयर पर कार्रवाई होगी। साथ ही उसे वर्कर को उचित मुआवजा देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे वर्कर को फायदा है या नुकसान, तो बता दें कि इस नियम से कर्मचारियों को फायदा ही होगा। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अपना काम भी बदल सकते हैं और अगर उन्हें काम अच्छा लग रहा है तो वो अपने नियोक्ता के सहमति से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी करा सकते हैं। नॉल कार्ड से आप दुबई मेट्रो, बस, सार्वजनिक पार्किंग, टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अन्य साधनों का किराया एक टैप से चुका सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉल कार्ड के दुरुपयोग या गलत उपयोग के कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जब आपके नॉल कार्ड के उपयोग करने की बात आती है तो वहाँ कुछ बेसिक सी चीज़ों क्या करें और क्या नहीं करें इसका ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ ज़रूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको ध्यान में रखकर आप भारी जुर्माने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कार्ड के अंदर माइक्रोचिप को नुकसान से बचाने के लिए अपने नॉल कार्ड को एक सुरक्षात्मक थैली में रखें। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि सटीक शुल्क प्राप्त करने के लिए चेकआउट करने के लिए यात्रा के अंत में अपने नॉल कार्ड को टैप करना ना भूलें। सुनिश्चित करें कि आपके नॉल कार्ड में न्यूनतम बैलेंस 7 दिरहम हो। यदि यह 2 तरफा राउंड ट्रिप या फिर 2 वे यात्रा है तो आपके पास कम से कम 15 दिरहम का बैलेंस होना चाहिए। साथ ही यह भी इंश्योर करें कि आपके नो रेट टिकट पर एक यात्रा के लिए न्यूनतम शेष राशि हो। आप इसकी जांच उस एजेंट से कर सकते हैं जिसने आपको कार्ड दिया है। यदि आपका नॉल कार्ड किसी रीडर पर अस्वीकार कर दिया गया है तो तब तक वेट करें जब तक कि संकेतक लाइट चमकना बंद ना हो जाए, फिर पुनः प्रयास करें। और आखिर में यदि आपका ब्लू नॉल कार्ड खो गया है तो नुकसान होने की रिपोर्ट तुरंत करें और इसके लिए आप आरटीए ग्राहक सेवा को 800-9090 पर कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो एक समय में एक रीडर के ऊपर एक से अधिक नॉल कार्ड ना रखें। दूसरी बात, रीडर से अपना नॉल बहुत जल्दी ना हटाएं क्योंकि इससे लेन देन अधूरा हो सकता है, यानी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है। यदि रीडर लेन देन पूरा नहीं करता है तो लेन देन पूरा होने तक कार्ड रीडर पर उसी नॉल कार्ड को दोबारा स्पर्श करें। अपने नॉल कार्ड पर स्टिकर या फोटो को मोड़े, लिखे, खरोचे, टैप ना करें, काटे या चिपकाएं बिल्कुल भी नहीं। अपना नॉल कार्ड अपनी पिछली जेब में ना रखें क्योंकि जब आप बैठेंगे तो कार्ड पर लगा माइक्रोचिप क्षतिग्रस्त हो सकता है, यानी उस चिप को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति को अपना नॉल ब्लू कार्ड उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल भी ना दे। आखिर में बताते चलें कि दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए दुबई के अनुसार नॉल कार्ड उल्लंघन से संबंधित कुछ जुर्माने भी लगाए जाते हैं, जिसके अनुसार अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पर आपको नॉल कार्ड प्रस्तुत करना होगा और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर 200 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप 200 दिरहम के जुर्माना चुकाने के भागीदार। यदि आप समाप्त हो चुके नॉल कार्ड यानी एक्सपायर्ड नॉल कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको 200 दिरहम का जुर्माना देना होगा। और आखिर में ये भी बताते चले कि अमान्य नॉल कार्ड यानी इनवैलिड नॉल कार्ड का उपयोग करने पर भी आपको 200 दिरहम का जुर्माना चुकाना होगा। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने मंगलवार को कहा कि उसने जून 2018 और अक्टूबर के बीच अपर्याप्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम और नियंत्रण के लिए बैंक मीराबॉड लिमिटेड पर 11.1 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया है। डीएफएसए ने कहा कि उसने मीराबॉड के एएमएल सिस्टम और नियंत्रणों में कमजोरियां पाई, जिसका मतलब था कि यह एक ही रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा प्रतिबंधित 9 इंटरकनेक्टेड क्लाइंट खातों के समूह के लिए लेन देन को संसाधित करता था, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह से संबंधित कई रेड फ्लैग्स दिए। संबंधित
ग्राहक खातों की गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के लेयरिंग चरण में आमतौर पर देखी जाने वाली विशेषताओं के समान विशेषताएं प्रदर्शित होती। अबू धाबी के मुसाफा में एक व्यावसायिक इमारत यानी एक कमर्शियल बिल्डिंग में कल आग लग गई, जिसके बाद उसे पुलिस द्वारा खाली करा लिया गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इमारत को खाली करा लिया। बता दें कि अबू धाबी पुलिस और नागरिक सुरक्षा अथॉरिटी दोपहर को लगी आग पर काबू पाने में सफल रहे। वहीं सोशल मीडिया पर दोनों अधिकारियों ने जनता से अफवाहें न फैलाने और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है। शारजाह अमीरात के कुछ निवासी अब मुफ्त पार्किंग मेंबरशिप के पात्र होंगे, यानी फ्री पार्किंग मेंबरशिप के पात्र होंगे। शारजाह नगर पालिका द्वारा गुरुवार को नई पहल की घोषणा की गई, जिसमें विकलांग लोगों के लिए पार्किंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया और सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक प्लेसेस पर अधिक समावेशी और सुलभ वातावरण को बढ़ावा दिया गया। यह सेवा आधिकारिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए मेंबरशिप कार्ड रखने वाले व्यक्तियों को मुफ्त सार्वजनिक पार्किंग तक पहुंचने और इसे वर्चुअल पार्किंग सिस्टम से जोड़ने की अनुमति देती है। इस वर्चुअल लिंकिंग प्रक्रिया को लागू करके पात्र व्यक्ति वाहनों की विंडशील्ड पर कार्ड लगाए बिना अपने पार्किंग लाभों तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सकते हैं। अथॉरिटी ने नगरपालिका कार्यालय में खुद से जाने की आवश्यकता को समाप्त करके इस प्रक्रिया को ग्राहकों के लिए अनुकूल बना दिया है। साथ ही पात्र व्यक्ति अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। फ्री पार्किंग मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, जिसमें वैलिड एमिरेट आईडी, व्हीकल ओनरशिप कार्ड एवं विकलांगता कार्ड का होना आवश्यक है। अब आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप शारजाह नगर पालिका की वेबसाइट पर जाएं, फिर स्मार्ट और इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं दर्ज करें। इसके बाद सार्वजनिक पार्किंग सेवाओं यानी पब्लिक पार्किंग सर्विसेज का चयन करें। फिर विकलांग पार्किंग परमिट के लिए आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। बताए गए चरणों का उपयोग करके आप फ्री पार्किंग मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं। सऊदी अरब में एक बड़ा दुर्घटना हुआ। सऊदी अरब में मदीना और अल महद गवर्नरेट को जोड़ने वाली सड़क पर एक वाहन दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके 4 बच्चे थे, जिसमें 11 साल का एक लड़का और 15 और 17 से 20 साल की 3 लड़कियां थीं। 5 साल का 5वां बच्चा बच गया और अज्ञात चोटों के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार लड़के को साइट से एक मेडिकल विमान में स्थानांतरित किया गया था और बताया गया कि उसका स्वास्थ्य अभी स्थिर है। परिवार के मुखिया के भाई सैफ अल शाहरानी ने कहा कि यह दुर्घटना वाहन के सड़क पर पलट जाने से हुई। अल शाहरानी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि वह अपने परिवार और उनके फर्नीचर को ताबूक यानी उत्तरी सऊदी अरब में ताबूक से दक्षिण की ओर ले जा रहा था। तभी ये हादसा हुआ, जिसमें पूरा परिवार बिखर गया।